हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पैनासोनिक प्रीमियम मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर के बारे में। ये जो रेफ्रिजरेटर है ये 600 लीटर के साथ है और ये मल्टी डोर ऑप्शन कुछ इस तरह से होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली 4 डोर दिए गए हैं, तो इस तरह से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और तो मल्टी डोर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहता है कि ये स्पेस कम लेता है। अगर 600 लीटर का डबल डोर रेफ्रिजरेटर अगर देखा जाए तो वो लगभग 30 इंच का स्पेस लेता है उसको एक्सेस करने के लिए, क्योंकि इसका जो ये 15 इंच का है। और अगर डबल डोर रेफ्रिजरेटर अगर होगा 600 लीटर का तो 15 + 15 30 इंच हो जाता है। और 30 इंच वाले डोर को अगर एक्सेस करना है तो 30 इंच स्पेस चाहिए। ठीक है, एक तरह से मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर स्पेस सेविंग है। दूसरा, कूलिंग को भी सेव रखता है, कूलिंग को वेस्ट नहीं होने देता है। क्योंकि अगर आपको पता है कि फूड आइटम आपने यहाँ स्टोर किया हुआ है और इस साइड जो है सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक है, ठीक है, तो आप इसको इस हिसाब से एक्सेस कर सकते हैं। आपको पानी निकालना है या कोल्ड ड्रिंक निकालना है तो आप इस हिसाब से इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि आपने कर्ड इधर रखा हुआ है तो आप इसको ये वाला ऑप्शन खोल सकते हैं। तो पूरी तरह से फ्रिज खुलता नहीं है, जिसकी वजह से कूलिंग वेस्ट नहीं होती है। और जब कूलिंग वेस्ट नहीं होती है तो एक तरह से ये पावर कंजप्शन को भी कंट्रोल करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्पेस सेविंग भी है और जो है पावर सेविंग भी है। अब चलिए अब बात करते हैं कि इसमें वाई पैनासोनिक मल्टी डोर रेफ्रिजरेटर। ओके, क्योंकि ये रेफ्रिजरेटर जो है 6 स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ है। और 6 स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर को अगर देखा जाए तो ये बहुत ही एडवांस कंप्रेसर माना जाता है। यहाँ पे अलग अलग 6 स्टेज में कूलिंग प्रोवाइड करता है रेफ्रिजरेटर। अगर यूसेज ज्यादा है, आप बार बार फ्रिक्वेंटली इसको एक्सेस कर रहे हैं तो ये फास्ट स्पीड पे एक्टिवेट हो जाता है और फास्ट कूलिंग प्रोवाइड करता है। इनकेस आप दिन में एक ही बार एक्सेस करते हैं फ्रिज को तो उस हिसाब से ये जो है स्लो हो जाता है और पावर सेव करता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो जो 6 स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर है अप टू 40 इस तरह 6 स्पीड इन्वर्टर कंप्रेसर है ये अप टू 40% इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है। चलिए अब बात करते हैं इसकी स्टोरेज के बारे में और स्पेस मैनेजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इंडिया में लोग रेफ सेक्शन को यानी कि फ्रिज सेक्शन को ज्यादा यूज करते हैं। तो यहाँ पे खासतौर पे एक प्राइम फ्रेश दिया गया है, 2 शेल्फ दिए गए हैं और साथ ही साथ यहाँ पे जंबो वेज स्टोरेज दी गई है। मतलब वेजिटेबल बास्केट जो है वो 50 लीटर का है और एक यहाँ पे जो है फ्रूट बास्केट है वो 26 लीटर का है। तो टोटल स्टोरेज यहाँ पे वेजिटेबल प्लस फ्रूट स्टोरेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे लगभग 76 लीटर का है। तो आजकल का अगर टाइम देखा जाए, क्योंकि ये कोविड एरा का टाइम है और ऐसे टाइम पे हम लोग अवॉइड करते हैं खासतौर पे ज्यादा क्राउड वाले एरिया जैसे कि हाइपर मार्केट है या सब्जी मंडी है, वहां पे जाना थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। और अगर जाते भी हैं तो प्रिकॉशन लेके जाते हैं और कोशिश करते हैं कि कम से कम 3 से 4 दिन 5 दिन या हफ्ते भर की सब्जियां एक साथ परचेज करके लेके चलें। तो पैनासोनिक रेफ्रिजरेटर एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप एक हफ्ते की सब्जियां यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, फ्रूट्स आप स्टोर कर सकते हैं और जिससे कि सब्जियां काफी टाइम तक फ्रेश। चलिए अब बात करते हैं पैनासोनिक की सबसे मेजर टेक्नोलॉजी प्राइम फ्रेश के बारे में। यहाँ पे प्राइम फ्रेश जोन दिया गया है। बेसिकली ये फ्रोजन फूड आइटम के लिए है, क्योंकि जब से ये कोविड का टाइम आया है तब से हमने देखा है कि हम सभी जो है अपनी इम्यूनिटी सिस्टम पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इम्यूनिटी पे ज्यादा फोकस करते हैं कि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बना रहे। तो जब हम इम्यूनिटी का ध्यान देते हैं तो हम जो है रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, योगा करते हैं। तो जब ये सब चीजें सारी एक्टिविटी जब हम लोग स्टार्ट कर देते हैं तो हमें हेल्दी फूड आइटम की जरूरत होती है। जब हेल्दी फूड आइटम की जरूरत होती है तो हमारे घरों में ड्राई फ्रूट्स, फिश, मटन, चिकन, ज्यादा दूध का कंजप्शन, ये सब चीजें बढ़ जाती हैं। तो ये सारे फूड आइटम आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर किसी रेफ्रिजरेटर में प्राइम फ्रेश प्लस नहीं है तो ये सारे फूड आइटम यहाँ के बजाय फ्रीजर में स्टोर करते हैं। और जब ये सारे फूड आइटम फ्रीजर में स्टोर करते हैं तो फ्रीजर में फ्रॉस्ट जम जाता है और जब फ्रॉस्ट जम जाता है तो उसको डिफ्रॉस्ट करना पड़ता है, क्योंकि फ्रीजर का टेम्परेचर -18 टू -23 डिग्री तक रहता है। और जब इसको डिफ्रॉस्ट करते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है वो निकल जाती है। फूड आइटम ना ही उतना टेस्टी रहता है और ना ही उतना हेल्दी रहता है।
तो पैनासोनिक ने ये सारे चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे प्राइम फ्रेश प्लस दिया है, जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री टू -3 डिग्री तक रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रॉस्ट नहीं जमता है, आपको डिफ्रॉस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस हिसाब से टाइम सेविंग भी है और जो भी है, और यहाँ पे जो फूड आइटम रखा है वो बराबर हेल्दी रहता है, टेस्टी रहता है, फ्रेश रहता है। चलिए अब बात करते हैं हाइजीन पैरामीटर को लेके। ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर रेफ्रिजरेटर में डिओड्राइजर आता है। डिओड्राइजर खासतौर पे बैड स्मेल को रिमूव करता है। अगर आपने कटे हुए फ्रूट्स रख दिए हैं, दूध रख दिया है या नॉनवेज रख दिया है, तो उसकी स्मेल को मिक्स नहीं होने देता है। तो एजी क्लीन जो टेक्नोलॉजी है ये वो सारे काम करती है जो एक नॉर्मल डिओड्राइजर करता है। बेस्ट पार्ट इसका ये है कि ये बैक्टीरिया और जर्म्स और वायरस को भी डीएक्टिवेट कर देता है। कई दफा ऐसा होता है कि हम हाइपर मार्केट से सब्जियां ले आते हैं, फूड आइटम ले आते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि हम हाइपर मार्केट से, सब्जी मंडी से फूड आइटम ले आते हैं और अपने फ्रिज में स्टोर कर देते हैं, क्योंकि हाइपर मार्केट में हजारों लोग जाते हैं, सब्जी मंडी में बहुत से लोग जाते हैं, जाके फूड आइटम को चेक करते हैं, सब्जियों को चेक करते हैं फ्रेश है नहीं है, वही फूड आइटम उठा के हम फ्रिज में ला के रख देते हैं। तो चांसेस हैं कि ना चाहते हुए भी हम बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस को ला के स्टोर कर देते हैं फ्रिज में। तो पैनासोनिक रेफ्रिजरेटर जो है यहाँ पे सिल्वर आयंस जनरेट करता है, जिसकी वजह से जो वहां पे बैक्टीरिया, जर्म्स या वायरस अवेलेबल हैं तो वो डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे रखा हुआ जो भी फूड आइटम है, चाहे वो वेजिटेबल्स हैं, कोई अदर फूड आइटम है, तो वो बैक्टीरिया, जर्म्स फ्री रहता है। सबसे खास बात इसकी ये है कि फ्रीजर सेक्शन में भी एजी क्लीन फिल्टर आता है और रेफ सेक्शन में भी एजी क्लीन फिल्टर आता है। और खासतौर पे अगर देखा जाए तो प्राइम फ्रेश में यहाँ पे ब्लू एजी टेक्नोलॉजी आती है, जो कि बैक्टीरिया, जर्म्स और वायरस को एलिमिनेट कर देती है, रिमूव कर देती है। तो इस वीडियो में फिलहाल अभी इतना ही। थैंक यू सो मच।